हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एग्जाम स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10वीं के त्रैमासिक परीक्षा के हिंदी के पेपर को आज देखने वाले हैं, यानी हल करने वाले हैं। अगर आप इस परीक्षा में अपना 40 से 45 नंबर क्लियर कर लेते हैं तो आपकी तैयारी लगभग अच्छी खासी हो रही है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। तो प्रश्न कहने से पहले ये पृष्ठ पर जो ध्यानपूर्वक बातें लिखी हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो ये हिंदी का है, कक्षा 10। समय आपको जानते ही हैं कि 3 घंटा का मिलता है। और ये प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। ये मतलब इसमें आपको सुझाया गया है कि आपको कैसे प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसमें 2 खंड हैं यही, और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है। एक आपको OMR दिया जाएगा उत्तर पुस्तिका, उस पर आपको गोला लगाना है। खंड ब में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। खंड ब में सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक, यही सब इसमें बताया गया है। तो चलिए हम इसके पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को देख लेते हैं। तो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न ये रहा। खंड अ आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपको ये मालूम होगा क्योंकि ये पहले पाठ का ही है। आप अपना नंबर गिनते चलिएगा कितने नंबर का मैं आप किए। ठीक, तो ये दूसरा प्रश्न देखिए। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। तीसरा, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला है? जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। तो ये नाटक है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। एकमात्र यही लहरों के राजहंस, ये इनका नाटक नहीं है। ठीक, अब आगे 4 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक। शेखर एक जीवनी है। ये शेखर एक जीवनी रचना है और ये उपन्यास है। इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। शेखर एक जीवनी का लेखक अज्ञेय जी हैं। और 5 नंबर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। अपनी खबर आत्मकथा है। तो अपनी खबर आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। ठीक, आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को गिनते चलिएगा कि हमने कितना सही किया। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। भूषण किस युग के कवि हैं? तो भीषण भूषण रीतिकाल के कवि हैं। भूषण रीतिकाल के कवि हैं। 7 नंबर, ललित ललाम रचना है। तो ललित ललाम रचना मोतीराम की है। ठीक, ललित ललाम रचना मोतीराम जी की है। 7 क्लियर हुआ। अब चलिए आगे चलते हैं। आपका ये रहा 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न रहा यशोधरा। यशोधरा रचना है। तो यशोधरा मैथिली गुप्त जी की रचना है। 9 नंबर, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय। 10 नंबर देखिए। दीपशिखा। दीपशिखा दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। तो दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की रचना है। करुण रस का अस्थाई भाव। तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। ये चूंकि ये त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है, अगर आप इसमें 40 से 50 नंबर तक क्लियर कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपका 70 में 65 नंबर, 66 नंबर जरूर आ सकता है, यानी आपकी तैयारी अच्छी है। तो चलिए 12 नंबर देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है।
क्योंकि चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब कमल की तुलना, चरणों की तुलना कमल से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार। यह सममात्रिक छंद है। ठीक, ये 13 नंबर प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका उत्तर देना है कि यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? यानी प्रत्येक चरण में, इसमें 4 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होगी और ये 11 और 13 मात्राओं पर यति होती हैं। तो यह छंद स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि ये रोला का है। तो आपका विकल्प नंबर ए रोला हो जाएगा। ठीक, तो अब चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 14। तो आपका प्रश्न नंबर 14 क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग, तो पर्यावरण शब्द में उपयुक्त आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा? परि। महानता। महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महानता यानी प्रत्यय मतलब पीछे का जो शब्द होता है वही प्रत्यय कहलाता है। तो महानता में ता शब्द आया है, यानी विकल्प बी सही होगा। ता। सुख दुख में समास है। तो सुख दुख, सुख और दुख, सुख दुख में समास द्वंद्व समास। आपका विकल्प डी सही होगा। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अग्नि का परिवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि नहीं है, मतलब इस चारों विकल्प में से कौन नहीं है आपका अग्नि का परिवाची शब्द? तो अनल है, पावक भी है अग्नि का परिवाची शब्द, ज्वाला भी है, और ये विकल्प नंबर बी अनिल। अनिल नहीं है अग्नि का परिवाची शब्द, अनिल जबकि ये किसी का नाम हो सकता है। तो आपका विकल्प नंबर बी सही है। अभिउदय। अभिउदय का संधि विच्छेद है। अभिउदय का संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस उदय, यानी आपका डी नंबर सही है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि मधु। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप है। ये सभी आपका व्याकरण से लिया गया है प्रश्न। अब व्याकरण में जाएंगे और ढूंढेंगे तो ये प्रश्न आपको दिख जाएगा। तो मधु शब्द का पंचमी एवं एक वचन मधुनः होगा। पठिष्यथ। पठिष्यथ धातु रूप का एक वचन एवं पुरुष है। तो आपका विकल्प नंबर ए सही होगा कि ये एक वचन प्रथम पुरुष है। तो आई होप आपको ये 20 विकल्प समझ में आ चुका होगा। अगर आप इसमें से 15 या 14 भी सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। तो चलिए हम आगे इसका अब खंड ब देखेंगे प्रश्न क्या बोल रहा है। वर्णनात्मक प्रश्न है ये। तो 1 नंबर देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो कि आपका 6 नंबर का है। देखिए आप यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और इसी में से आपको ये प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ लिख देना है। गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या भी कर दीजिएगा। ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या था? तो इसी में से आपको मतलब खोज कर लिखना है। देखिए यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है आपको। इसमें से ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ये अथवा में दिया है। अगर आपको ये नहीं आता है तो ये आप अथवा में कर सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक करना होगा आपको, तभी 6 नंबर मिलेगा। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न, ये आपका 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कितने नंबर का है? ये भी 6 नंबर का है। ये पूरति निकसी रघुबीर बधु धीर दिए मगमे डगमे,
यही है वह। झलकी भार कनि झलकी पुट सुखी गयो मधुराधर वे। तो आप, मैं इसका अर्थ बताने लगूंगा तो ये लंबा क्लास हो जाएगा। आप पहले इसे देख लीजिए आप, और इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लगाइएगा इसे। देखिए यहाँ पर ये नहीं आता है तो आप देखिए आगे दिया गया है, आप ये कर सकते हैं, ये वाला मेवाड़ केसरी, ये महाराणा प्रताप वाला आप कर सकते हैं। ठीक, ये तो 6 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। और ये 3 नंबर देखिए क्या दिया गया है प्रश्न, कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह भी आपका 5 नंबर का है। ये संस्कृत में दिया गया है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है, तो आप कर लीजिएगा। और ये इसका संदर्भ भी लिखना है, हिंदी में व्याख्या भी लिखना है इसका, तब आपको 5 नंबर मिलेगा पूर्ण रूप से। अब आइए देखते हैं, ये भी अथवा में नहीं दिया है। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 2 प्रश्न आपका दिया है, श्लोक में से अनिवार्य संस्कृत का है। तो आप ये देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्मया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कचिद दुख भाग भवेत्। ये आपको आ रहा है तो कर लीजिएगा, नहीं तो ये कर लीजिएगा कि माता गुरु तरा भूमे खात पितो च अस्था मन शीघ्रतरम वतात चिंता बहुतरी तृणा। ये दोनों में से कोई एक कर लेंगे तो आपका ये 5 नंबर क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी पूर्वक। अब 5 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब स्वयं से पढ़ा हुआ, तो ये भी आपका 3 नंबर का आएगा। ये देखते हैं तो हम लोग कर्ण खा कर्ण खंड काव्य वाला पढ़ कर जाते हैं और वही आ जाता है, उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये 6 नंबर का 1 नंबर आप लिख सकते हैं या 2 नंबर लिख सकते हैं। ये जो आ रहा है आप उसको लिख दीजिए, आपका 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या है, आगे है 6 नंबर प्रश्न। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो आपका ये 5 नंबर का आएगा। 3 लेखकों का नाम दे दिया जाएगा और किसी एक लेखक का नाम बोलेगा लिखने के लिए, आपको 5 नंबर का मिलेगा। तो जीवन परिचय आप लिख सकते हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी ये आसान है। ये जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख दीजिए, किसी एक का आपको जरूर लिखना है। 6 नंबर दिया है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर रस खान, और थर्ड नंबर पर सुमित्रा नंदन पंत, फोर्थ नंबर पर मैथिली शरण गुप्त। इसमें 4 दिया है। खैर कोई बात नहीं, आपको एक ही कवि का लिखना है जीवन परिचय, तो आप लिख कर 5 अंक क्लियर कर सकते हैं। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। अपनी पाठ्य पुस्तिका में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आपके पुस्तक में 3-4 मतलब 3-4 होगा श्लोक, उसमें से जो प्रश्न पत्र में नहीं आया है उसको आप लिख देना है। 2 लाइन का आता है और आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत में ये आपको 4 दिया गया है प्रश्न, और 2 का ये अनिवार्य संस्कृत का प्रश्न है, आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये देखिए, पहला वीर केन पूज्यते, तो वीरः केन पूज्यते, तो वीरः वीरेण पूज्यते। ये उत्तर हो जाएगा कि वीरः वीरेण पूज्यते।
2 नंबर का उत्तर क्या होगा? ये देखिए प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं कि पदेन बिना किम दूरयति, माने बिना पैर के कौन दूर जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा कि पदेन बिना पत्रम दूरयति, यानी पैर बिना पत्र दूर जा सकता है। तो आपका 2 नंबर हो गया और ये दो एक प्रश्न 2 अंक का है। तो आपका 4 नंबर भी ये देख रहे हैं कितना आसानी से आप उठा पा रहे हैं। तो आपका ये प्रश्न लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और 9 नंबर का सबसे अधिक अंक आपको प्राप्त कराएगा। देश प्रेम, आतंकवाद की समस्या और समाधान, इस पर भी लिख सकते हैं। सबसे अच्छा होता है कि मानव प्रदूषण और मानव जीवन पर, ये आप बनाकर भी लिख सकते हैं। हेडिंग कम से कम 3-4 लिखना होता है। और 4 नंबर है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो देखिए आपका ये प्रश्न खत्म होता है और आप इस प्रश्न को एनालिसिस कीजिएगा। तो अगर आपका 70 में से अगर आपका मतलब 40 या 50 नंबर आ जाता है तो आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि ये त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। आप इसे लगाइएगा और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।